जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं। आज पाकिस्तान को बने हुए 70 बरस से ज्यादा अरसा बीत चुका और आज आपके सामने मुल्क में सियासी गहमा गहमी का दौर है। हर शख्स अपना अपना मंशूर लेकर आपके सामने आ रहा, हर शख्स अपने अपने नजरिए को आपके सामने पेश कर रहा। मगर याद रखो, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के घर में बैठे हुए ईमानदारी से अपने आप को जरा जांचिए, अपने आप को जरा टटोलिए। एक तरफ वो लोग हैं जिनके अदवारे हुकूमत में आपकी और मेरी माओ बहनों बेटियों को, आफिया सिद्दीका जैसी खवातीन को मुल्क से बाहर फरोख्त किया गया, आपकी मेरी माओ बहनों बेटियों को नीलाम किया गया। वो अदवारे हुकूमत के जिनके दौरे हुकूमत में गैर मुल्की आपके मेरे भाइयों को सरेआम कत्ल करते हैं, उस वक्त के वज़राए आज़म उनको मुल्क से फरार कराते हुए नजर आते हैं। और एक तरफ वो लोग हैं कि जिन्होंने रोशन हयाली के नाम पर बेहयाई को फरोग देने के लिए सियासत के मैदान में कदम रखा। मेरी मुराद ये जो मादी करीब में इमरान खान नियादी जो इस्लामी रियासत का दावेदार होने का नारा लगाने वाले, उसके दौरे हुकूमत में आपने देखा किस तरह बेहयाई को फरोग दिया गया, फहाशी और उरियानी को फरोग दिया गया। ये वही इस्लामी रियासत का दावेदार जिसके दौरे हुकूमत में आसिया मलूना, जिसको तौहीन रिसालत के जुर्म में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सजाए मौत का हुक्म दिया, उसको चैलेंज किया गया। छोटी कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा, बड़ी कोर्ट में चैलेंज किया गया, बड़ी कोर्ट ने सजा को कायम रखा। मगर अपने आप को अमीरुल मोमिनीन कहलवाने वाला मगरबी मीडिया को यह इंटरव्यू देता हुआ नजर आता है कि मुझ पर इस्लामी जमातों का बड़ा प्रेशर है, मगर मैं उस जमात प्रेशर को हाथर में न लाते हुए आपसे कमिटमेंट करता हूं, आसिया मलूना को मुल्क से फरार कराया जाएगा। और हमने जीते जागते देखा किस तरह इस्लामी रियासत के दावेदार ने आसिया मलूना को मुल्क से फरार कराया गया। और इसी पर बस नहीं, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक आपकी शान में तनकीस को किया गया, अल्लाह की कसम कोई और नहीं था, इसी इस्लामी रियासत के दावेदार, इसके इर्द गिर्द राइट और लेफ्ट रहने वाले वुज़रा, उस तौहीन सहाबा का इर्तिकाब करने वाले आसिफ रज़ा अलवी को मुल्क से फरार करते हुए नजर आते हैं। हम आज यहां पर अल्लाह के फजल करम से इस बात का ऐलान करने के लिए आए, सुनो, इस्लामी रियासत, उसका पहला सतून अबू बकर सिद्दीक थे, दूसरा सतून उमर फारूक थे, तीसरा सतून जिन्नुरैन थे, चौथा सतून अली उल मुर्तजा थे। जब तक अहले हदीस का एक बच्चा भी जिंदा है, शान सहाबा में तनकीस की इजाजत को नहीं दिया जाएगा। और क्या आप इस काम में हमारा साथ देने के लिए तैयार हो? अबू बकर की सदाकत को बुलंद करने के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह। फारूक की अदालत का तज़किरा करने के लिए तैयार हो? जिन्नुरैन की सहावत को आम करने के लिए तैयार हो? अली की शुजाअत को बयान करने के लिए तैयार हो? ये क्या मजाक है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से अपनी तकारीर को शुरू करना, अल्लाह की कसम, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, आप बात कुछ कहते हैं करते कुछ हैं। इस्लामी रियासत का आपने झूठा प्रोपेगेंडा किया। आपके दौर में फहाशी को, उरियानी को जिस कदर प्रमोट किया गया, उसकी नज़ीर पहले अदवार में हमें नहीं मिलती है। ये जो औरत मार्च है, आप लोगों ने सुना होगा कि हयाबाख्ता औरतें, इज्जतों का जनाजा निकालने वाली औरतें हर साल
मार्च के महीने में मैदान अमल में उतरती हैं और ऐसे ऐसे बेहयाई के नारों को लगाया जाता कि जिनको बयान करना भी मुश्किल है। औरत की औरत से शादी करवा दी जाए, मर्दों को मर्दों से शादी की इजाजत करवा दी जाए। क्या इस्लामी रियासत ऐसी थी जहां मर्दों को मर्दों से शादी की इजाजत दी जाए? क्या इस्लामी रियासत ऐसी थी जहां खवातीन को खवातीन से शादी की इजाजत दी जाए? मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाली हमारी माओ बहनों बेटियों, उनकी आबरूओं को दांव पे लगाने वाली, और मैं तुम्हें बतलाता हूं इस्लामी रियासत कैसी थी जिसने न सिर्फ अपनी और तेरी मां बहन बेटी की इज्जत का हिफाजत किया, बल्कि उसने गैर को भी अपनी बेटी की निगाह से देखा।